प्रॉब्लम ये खैर ये आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन सियासत, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट आप और मोहम्मद जुबैर दो लोग जो जिनके बारे में कहा जाता था पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की. इज दैट? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता. देखिए, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं नहीं कंप्लेन कर सकता कि मुझे इमरान खान ने स्पेस नहीं दी. मेरे ख्याल में बेतहाशा स्पेस. उनको भी तो तर्जुमान बना दिया, लेकिन जब मौका आया तो उठा के बाहर फेंक दिया. अच्छा, मुझे उन पे तो नहीं मैं कमेंट कर सकता. वो तो वही बता सकते हैं. क्या, मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है. मुझे तो स्पेस भी मिली, सब कुछ मिली, बल्कि मुझे तो जो मैं नहीं करना चाहता था उधर से उससे ज्यादा आगे पुश करके आगे लेकर आए. लेकिन आप दोनों का एग्जिट बड़ा डिफरेंट है. जुबैर साहब का एग्जिट हुआ या सियासत से बाहर हुए इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की वजह से, आप भी इस बाहर हुए लड़ाई की वजह से, लेकिन आप उस लड़ाई के खिलाफ थे, जबकि जुबैर साहब लड़ाई करके बाहर हुए. मैंने वो बयानबाजी आपको याद होगा, वो फिर उनके साथ जो कुछ हुआ. मैं नहीं कमेंट करना चाहता. मैं भाई के उसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहता. खान साहब जेल में, हुकूमत बन गई है, फॉर्म 47 की हुकूमत से ही, या इल्ज़ामात तो तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा लगाती है कि मैंडेटेड हुकूमत नहीं है. आपके ख्याल में है? नहीं, मैंने कहा मैं पूछ लें और पूछना कुछ. नहीं, और बताऊं कहाँ से. वो फिर आपने कहा तरीके इंसाफ कहती है. कहाँ से क्या क्या हुआ ये भी बताओ. सही. देखिए, क्योंकि मुबैना तौर पे, क्योंकि मेरी भी ट्वीट जो है शहबाज शरीफ की कि बंद तो गए लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है. आपके ख्याल में कितनी सीटें? यार ये नंबर तो मैं नहीं बता अंदाजन यार 30 से 40, 40 से 50, 15 से 20, 20 से 25. मैं आपको वही बोल रहा हूं ना कि ये मैं नंबर घर बैठ के तो मैं फंटियां मारने वाली बात है. आपको पता है मैं इस किस्म की वो हवा से नहीं खींचता. लेकिन शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है. उनका मैंडेट यानी ये जितनी सीटें नून के पास है इतनी नहीं थी किसी सूरत वो गवर्नमेंट बनाने की. अब तहरीक इंसाफ को मशवरा चाहिए. क्या मशवरा है? क्योंकि ये एक ऐसा जगह जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सियासतदानों से गुफ्तगू करें. ये बात आपको याद होगा बड़े पहले भी, जब 9 मई, माफी चाहता 9 मई से पहले और अप्रैल 2022 के बाद, खुसूसन जब पंजाब के इलेक्शंस थे, आपने मुज़ाकरात किए भी, यू वर पार्ट ऑफ दैट टीम. आपका क्या मशवरा होगा? क्या इस तरह चलना चाहिए कि बस मैंने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी? देखिए, मैं अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा तहरीक इंसाफ सिर्फ से मैं थोड़ा सा निकल के इसके ऊपर बात करूं. सबसे पहले तो आप यहां से शुरू हो जाएं. और दिस इज योर पॉलिटिकल, मैं इनसाइड जानना चाहता हूं. नहीं, मैं पॉलिटिकल आपको दूंगा. Yeah. आपको पॉलिटिकल मैं आपको बिल्कुल दूंगा. जो मेरी तरीके इंसाफ में पोजीशन थी, पब्लिक पोजीशन थी या प्राइवेट पोजीशन थी, वो मैं दोनों आपके सामने रख दूंगा. उसमें कोई उससे नहीं कतरा रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जरा कॉन्टेक्स्ट पहले क्लियर कर दें. पाकिस्तान आज जहां पे खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की लीडरशिप की, और दुनिया की कोई बयानबाजी इस हकीकत को नहीं बदल सकती. आप पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी जाके देखें, एक आम आदमी की जिंदगी, उसके साथ जो हमने किया है, दुनिया सारी आगे निकलती चली गई. एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा मुल्क पाकिस्तान से आगे निकलता गया. पिछले खासतौर पे 35 साल में, टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकता, तबाही है आपकी. कहां आप इंडिया से आगे थे, बांग्लादेश से आगे ग्रोथ रेट थे, किधर आप आगे गिर गए. सिर्फ मैं आपको बता दूं, पिछले 30 साल में जो आपकी मईशत की जो बेहतरी हुई है, अगर वो वही रफ्तार रहती जो उससे पिछले 30 साल थी, तो इस वक्त आपकी, मेरी और पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आमदनी दोगुनी होती आज से. इतनी ज्यादा तबाही आई है. सो इस तबाही का मतलब है कि ये निजाम है, ये नहीं डिलीवर कर रहा. इस 35 साल के अंदर जो भी हम सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं डिलीवर. हाइब्रिड टाइप ही है वो. हाइब्रिड के डिफरेंट वर्जन ही हैं. ठीक है ना. 1988 से 99 तक जो है वो 58 टू बी प्रेसिडेंट के थ्रू वो गवर्नमेंटें आ रही हैं, जा रही हैं. उसको मुशर्रफ साहब का एग्जीक्यूटिव वो आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए. 2008 के बाद एक और हाइब्रिड आ गया. आप 18 में हाइब्रिड, नन ऑफ दैट इज वर्किंग. ये मानेंगे आज आप हाइब्रिड निजाम थे ना 2018 में? क्या वो बिल्कुल प्योर फ्री एंड फेयर था जिसके अंदर कोई फौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? मेरे ख्याल में थी इन्वॉल्वमेंट. 2018 के इलेक्शंस में मेरे ख्याल में थी इन्वॉल्वमेंट इन द लीड अप टू द इवेंट्स. इलेक्शन वाले दिन नहीं थी. ये जो आपने अब देखा है तमाशा, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा कुछ नहीं था. सीटें थी सर, कराची चले जाए तो पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ हुआ. यार वो तो कराची वालों की हकीकत नजर आ गई ना अभी. वो उनको पता चल गया कराची वालों को कि वो वोट रियल था कि नहीं था. मैंने भी सुनी है ये थियरियां. एनीवे वो छोड़ दे. लेकिन ये मैं मानता हूं सराइकी सूबा महाज बन गया, एमएनए जो छोड़ के आ रहे थे एटसेट्रा. बट चलें, ये तो कंट्रोवर्शियल है ना. सर इलेक्शन के बाद ये तो कंट्रोवर्शियल है ना. वही ना. उसके बाद आजाद उम्मीदवार आए साथ एटसेट्रा एटसेट्रा. ये जो सारी छोटी इत्तेहादी पार्टीज थी, ये तो सारी वो पार्टीज थी जो फौज के करीब थी. हमारे करीब तो नहीं थी. एमक्यूएम की हमसे तो दोस्ती नहीं थी, बीएपी की हमारे से दोस्ती नहीं थी, पीएमएलक्यू की हमारे से दोस्ती नहीं थी. सो वो तो था ही. चलें, ये तो फिर भी कंट्रोवर्शियल है ना. जो चीज खान साहब खुद पब्लिकली कह चुके हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना. वो कह रहे हैं यार कि हमसे तो बजट के वोट नहीं पूरे होते थे
तो यही हमें पूरा करके देते थे। सो हाइब्रिड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर था। उसका कंपैरिजन जो आप गलती करते ना, बोलते यार उसमें 2018 में भी हुआ था ना, 2024 में भी हो गया, तो क्या भाई जमीन और आसमान का फर्क है, उस वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। सो उसको सामने रखते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर इसको तब्दील करने की जरूरत है। कैसे? उसको तब्दील करने के लिए, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकता, कामयाब हो नहीं सकता। ये मुल्क जो है जमहूरियत की बुनियाद पे बना, रेफरेंडम में वोट की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क बना। एक सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने लीडरशिप में इस मुल्क को बनाया। इसमें मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग हैं। इसको अगर आपने मुनज़्ज़म इकट्ठा रखना है तो जमहूरियत वाहिद इसका हल है। और अगर जमहूरियत इसका हल है तो पॉलिटिकल लीडरशिप में सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है इस सारे पीरियड के अंदर। और अगर हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रोल तो नहीं है उनका, नहीं रोल रहा है ना, होना नहीं होना चाहिए की बात हो रही है ना। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन रहा है। सबसे बड़ा, सिर्फ रहा नहीं है, सबसे बड़ा रोल रहा है, राइट। सो अगर आप इससे हटना चाहते हैं, मेरा अपना जाती मानना ये, और ये मैं अब नहीं बोल रहा, ये मैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, अब जो आप पूछ रहे थे ना तहरीके इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आपके साथ प्रोग्राम और 10 दूसरे प्रोग्राम मेरे उठा के देख लें, अप्रैल 2022 से लेके अगले 12 महीने के, मैं हर दफा बोलता था सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्स, आप कह रहे हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब सब बैठ के ये फैसला करें कि ये मुल्क चलाना, रूल्स ऑफ द गेम क्या है। 100% दुरुस्त है। अगर नहीं करेंगे, मैं और तहरीके इंसाफ को आप बोलेंगे यार हो ये तो मुसीबत में है पार्टी, तो ये क्योंकि सिंपैथेटिक है, चलो अब नहीं है, पहले तो 11.5 साल था तो इसकी हमदर्दी है उधर, इसलिए वो कह रहा है। मुस्लिम लीग नून आज वहां पे, और ये बात भी मैंने आपके प्रोग्राम पे भी कही है और बार बार कही है, अप्रैल 2022 से मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने के लिए जा रही है। करवा दी ना, दफन करवा दी सियासत। मुस्लिम लीग नून इस वक्त वहां खड़ी है जहां PMLQ खड़ी थी 2005 और 6 में। हुकूमत में है, नीचे से खोखली हो चुकी है। सो अगर आपने वापस सियासत के अंदर आना है, अगर करना चाहते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। बट दैट्स वेयर नून की तरफ से आवाजें आ रही हैं, बातचीत करें। आवाजें ही आ रही हैं, उनको लीड लेनी पड़ेगी, सिर्फ वो बातें नहीं, आवाजें लेकिन नहीं अगर वो लगा लीड सकते, ले भी लेना हुकूमत में है। सर, लीड ले भी, तो कल इंटरव्यू चला अली अमीन गंडापुर का, वो मुज़ाकराती कमेटी का एक रुकन, उन्होंने कहा नहीं बात करूंगा इनके साथ। अच्छा ठीक है ना, वो अली अमीन गंडापुर का फैसला नहीं। जिस दिन अली अमीन गंडापुर को खान साहब बोलेंगे बात करनी है तो वो कर लेंगे बात उनसे, ठीक। और उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, ना बात करें, मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए। क्या आपने कभी खान साहब को कहा कि सर हमें बात करनी चाहिए और उन्होंने ना नहीं माना, इनकार कर दिया? बिल्कुल, वो उस चीज के ऊपर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और आज तक है वहां पे मौजूद। देखें, मेरी जो मानना है, मैं जाती तौर पे, अच्छा ये हमारी जो 3.5 साल हुकूमत, उससे पहले भी जब अपोजिशन में था, आपको पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कमेटी बनती थी PTI की, तो उसका मैं हिस्सा होता था। जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, आरिफ अलवी, मैं, हम ही लोग होते, परवेज खट्टक धरने के बाद जो बनी वो, उसमें भी नेगोशिएशन में था। इसी तरीके से हुकूमत में जाता, जब भी अपोजिशन के साथ बैठना होता था तो उन कमेटीज के अंदर मैं भी होता था। मेरा जाती तजुर्बा ये है, एहतसाब वाहिद चीज है जिसके ऊपर हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सक रहा था।